कि हमने मंजूर जरूर कराई थी। अगर रमेश यादव जी का सहयोग नहीं होता तो ये मंजूर नहीं होती, आशीष यादव का सहयोग नहीं होता तो नहीं होता। अगर अशरफ हुसैन की गली में पानी रहेगा नहीं, लेकिन उससे पहले वो सफाई, हम कहते थे सफाई कराओ, वो सब कर्मचारियों को हटा लेता था। हुसैन साहब वो चेयरमैन रहे हैं और वो 2.5 साल में ही इतने परेशान हो गए नगर पालिका एटा से, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में समझता हूँ विकास नहीं करने देती। उसके बाद 2 चेयरमैन आए तो उनको काम नहीं करने दिया, लड़ाई झगड़े होते रहे, नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद हमारे एक बड़े भाई की तरह थे अनुपम गुप्ता जी, उनको 2.5 साल में गोली मार दी गई। उनकी मिसिस आई कंचनडंगा मैडम आई, उनको भी 7.5 साल का कार्यकाल मिला। तो यहाँ का इतिहास गवाह है और प्रमाणिकता है कि उन्होंने भी कोई काम वर्ष हमारी बैठक नहीं होने दी। अभी भी 10 बैठक बुला चुके हैं, सभासद लोग उसमें नहीं आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला नगर पालिका अध्यक्ष हैं हम, कि हमने ये साबित किया है कि बिना सभासदों के भी हम नगर पालिका चलाएंगे। और हमने बजट पास कराया और नगर पालिका का कार्य। डॉक्टर दीप कुमार वार्ष्णेय आई थी, जो 3 वर्ष यहाँ रह के गए हैं। हमारे विरोध के बाद हमारे नगर पालिका के सभी सभासदों ने उसको रिलीव कर दिया, उसके बाद भी सरकार ने उसको नहीं हटाया उस व्यक्ति को। और वो व्यक्ति इतना हमारे खिलाफ था, पालिका के खिलाफ था, शहर के काम नहीं हो इसके लिए बहाने। चुनाव नजदीक है, आप फिर चुनाव लड़ेंगे। जब पहले काम नहीं करने दिया तो अब जनता को विश्वास क्यों हो कि अब भी काम करने देंगे और आप अब भी 5 साल में काम करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले ये बात भी आपकी सही है कि जनता ये सोचेगी कि अभी काम नहीं करने दिया तो राकेश, अब तो राकेश गांधी ने ऐसा हल ढूंढ लिया है कि सभासद बिल्कुल बैठक ना करें। तो हल ढूंढने में 10 साल लग गए? नहीं, 10 साल नहीं, अभी 3 साल। इस तरह की बातें तो कोई नेता टाइप आदमी कर सकता है, कोई नेता कर सकता है, जनता थोड़ी इस तरह के परपंच रचेगी। नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के जो वोटर होते हैं वो इतने बेचारे कुंठित हो जाते हैं उनकी अपने प्रत्याशी की हार से कि वो लोग हमें बदनाम करने नहीं लूंगा। एक मंत्री जी को हमने कहा था चेक करिए और मंत्री जी पर फोन आ गया, फिर उन्होंने चेक किया। तो राकेश गांधी तो बहुत छोटी नगर पालिका का अध्यक्ष है, बहुत छोटा कार्यकर्ता है। जब प्रदेश की सरकार के बड़े बड़े लोग उसकी, हमने 200 शिकायतें की होंगी कम से कम सीवर वालों की। हमने जिलाधिकारी महोदय को, मीरा गांधी ने, हमने सैंपल दिखाया, ईंटें दिखाई। तो जितना हम कर सकते हैं उसका विरोध किया है। पहले श्रृंगारनगर को कर लेते, फिर वहाँ पूरा फिट कर देते, फिर अरोड़ा नगर को करते। इन्होंने क्या करा, श्रृंगारनगर भी खोद दिया, अरोड़ा नगर भी खोद दिया, पीपल अड्डा भी खोद दिया। तो इसमें मैडम हमारी चली नहीं, हमारी किसी नहीं, चेयरमैन साहब की चलती नहीं। तो अब जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भाई अब हमारी चलेगी भी, लोग हमारी सुनेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए हमारी चलती नहीं है, लेकिन अभी हमने उनके साथ फिर टाई अप करके अब जहाँ भी उनकी शिकायत आ रही है वहाँ हम जा रहे हैं। उनका अभी संजय नगर से शिकायत आया पिछले महीने, हम लोग गए, उनकी ईंटें बदलवाई, उनने तुरंत ईंटें बदली। क्योंकि ठेकेदार ने कुछ पेटी डीलर्स को काम दिया हुआ है, तो वो पेटी डीलर गड़बड़ भी करते हैं। टाई अप करने में थोड़ा देर लगा दिया आपने। अब बात करते हैं एटा के शहीद पार्क की, जहाँ भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पर उनके 2 और सहयोगी रहे, उनकी मूर्तियाँ भी लगवानी थी। कहा जाता है कि प्रतिमाएं बन तो गई, लेकिन गोली क्यों मार दी? एटा में वाल्मीकि समाज के लोगों को गोली मैडम रुकने नहीं दी। हमने संघर्ष किया, हमारा 5 किलो वेट तक कम हो गया है। हमें कई ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी हो गई टेंशन में, इतनी लोगों ने टेंशन में। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। देखिए, लगातार ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या है आपके चेयरमैन का रिपोर्ट कार्ड। और जब बात हम एटा नगर पालिका की करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार मैं गलियों में गई, घूम घूम कर पता किया कि भाई क्या है हमारे एटा का हाल। अब जानने आपके चेयरमैन का रिपोर्ट कार्ड, मैं पहुंच चुकी हूं राकेश गांधी जी के पास, जो कि पूर्व चेयरमैन भी रहे और अब चेयरमैन प्रतिनिधि भी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुलाकात में। धन्यवाद, शुक्रिया जी। राकेश जी, जरा एक बार बता ही दीजिए कि 5 साल का कार्यकाल रहा कैसा? देखिए, हम 2010 से नगरपालिका क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमने 2010 में और 11 में समानांतर नगरपालिका चलाई, क्योंकि यहाँ नगरपालिका 2012 से पहले 25-30 साल विवादित रही है, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उसके 2012 में हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। उसके बाद हमने पूरे शहर को जो है पक्का कराया है और पूरा शहर तब कच्चा था। और 17 में चुनाव जीतने के बाद बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति रही, हमारी बोर्ड बैठक नहीं होने दी और तमाम हम पर मुकदमे लगाए गए, हमारे खिलाफ तमाम
जो है कार्रवाइयाँ की गई फर्जी तरीके से और तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन काम हमने आज तक, क्योंकि शहर का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो 2012 के बाद लगातार विकास कार्य जारी हैं और 25-30 साल का 40 साल का जो वैक्यूम है, खाली जगह है जहाँ पे विकास नहीं हुआ, तो उसको पूरा करने पाने में थोड़ा अभी कुछ कार्य रह गए हैं। वो अगर अगली बार मौका मिलता है तो उसे हम पूरा करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि पहले किसी ने काम नहीं किया और जब राकेश जी आए तभी काम हुआ। हाँ, पहले कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ये इतिहास रहा है कि हमारे एक गुरुजी हैं अशरफ हुसैन साहब, वो चेयरमैन रहे हैं और वो 2.5 साल में ही इतने परेशान हो गए नगर पालिका एटा से, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में समझता हूँ विकास नहीं करने देती। उसके बाद 2 चेयरमैन आए तो उनको काम नहीं करने दिया, लड़ाई झगड़े होते रहे, नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद हमारे एक बड़े भाई की तरह थे अनुपम गुप्ता जी, उनको 2.5 साल में गोली मार दी गई। उनकी मिसिस आई कंचनडंगा मैडम आई और उनको भी 7.5 साल का कार्यकाल मिला। तो यहाँ का इतिहास गवाह है और प्रमाणिकता है कि उन्होंने भी कोई काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो घरेलू महिला थी। उनको इतनी बड़ी पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ उनको फेस करने का उनमें क्षमता नहीं थी। उसके बाद हम आए और 1011 में हमने समानांतर नगरपालिका चलाई है और अपनी पूंजी से नगरपालिका चलाई, बहुत मेहनत से चलाई। उसके बाद 12 में हमें जितने सभी दलों के लोगों को वोट मिला उतना मुझे अकेले को मिला। फिर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरा शहर इस बात को जानता है। और अभी मैडम हम 17 में 3 वर्ष हमारी बैठक नहीं होने दी। अभी भी 10 बैठक बुला चुके हैं, सभासद लोग उसमें नहीं आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला नगर पालिका अध्यक्ष हैं हम, कि हमने ये साबित किया है कि बिना सभासदों के भी हम नगर पालिका चलाएंगे और हमने बजट पास कराया और नगर पालिका का कार्य जारी है। आप कह रहे कि काम नहीं करवाया, इस पर भी आऊँगी मैं, लेकिन उससे पहले जब मैं गलियों में गई तो जैसे आपने अशरफ हुसैन जी का नाम लिया, तो उनकी गली का जो वो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया, लोग परेशान हैं, पानी ऊपर तक आ रहा है नाली का, ऐसा लगता है जैसे कि लोग जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। जी जी, देखिए इसमें क्या है कि मैंने अभी शुरुआत ही इस बात से की कि एटा की राजनीति ऐसी है कि यहाँ पर काम नहीं करने देते लोग। बहुत सारे सभासद भाई हैं, बहुत सारे नेता लोग हैं जो पीछे से खिलाफत में काम करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ एक डॉक्टर दीप कुमार बाशने आए थे, जो 3 वर्ष यहाँ रह के गए हैं। हमारे विरोध के बाद हमारे नगरपालिका के सभी सभासदों ने उसको रिलीव कर दिया। उसके बाद भी सरकार ने उसको नहीं हटाया उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति इतना हमारे खिलाफ था, पालिका के खिलाफ था, शहर के खिलाफ था। हमने उससे लगातार कहा कि भाई ये नाले का टेंडर करा दो, सफाई हो जाए। मैडम, जो जिस गली की आप बात कर रही हैं अशरफ हुसैन साहब की, उस गली होली मोहल्ले से शुरू होती है और मानपुर तक नाला जाता है, और वो नाले की सफाई उस व्यक्ति ने नहीं होने दी। शहरवासियों को ये जानकारी है, शहरवासी ये समझते हैं कि चेयरमैन सब कुछ कर सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक ईओ ना चाहे तो चेयरमैन 100 रुपये का काम भी नहीं कर सकता। और जो मेरे पूरी तरह खिलाफ था उसने नाला साफ नहीं होने दिया, इसलिए वो समस्या है। अब वो ईओ हट गया, उसके बाद हम नाला सफाई करा रहे हैं और उम्मीद है 4-5 दिन में हो जाएगी। और जब नाला साफ हो जाएगा तो अशरफ हुसैन साहब की गली में पानी अब नहीं भरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुआ इसके लिए ये बहाने हो रहे हो? नहीं नहीं, बहाना नहीं है, ये साक्षात को प्रमाण क्या है। अभी जो नाला सफाई चल रहा है, आप कल पता करा लें। और इसके बाद अगर अशरफ हुसैन की गली में पानी रहेगा नहीं, लेकिन उससे पहले वो सफाई, हम कहते थे सफाई कराओ, वो सब कर्मचारियों को हटा लेता था बंदा। उसने एटा को नरक बना दिया। एटा में आपने देखा होगा कि एटा शहर में निशान लग गए थे शुकावार रोड पर। गांधी जी अपनी टोपी दूसरे को तो नहीं पहना रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, मैं आपको जो देखिए सत्य को, जैसे मैं अभी ब्लैक कलर का कोट पहने हूँ, इसको कोई भी वाइट तो नहीं कह सकता। जो मैं कह रहा हूँ उसको सत्यता पर आधारित कह रहा हूँ। और उस व्यक्ति ने इस शहर में काम नहीं होने दिया। अगर हम कहते थे दिन तो वो कहता था रात, हम कहते थे रात तो वो कहता था दिन। हमारी खिलाफत में लगा रहा वो व्यक्ति, क्योंकि हमारे जो विरोधी ताकतें थी उनके साथ वो मिला हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो हटा है, और उसके बाद हटने के बाद भी उसने काफ़ी प्रयास किया कि हम रुके रहें, लेकिन शासन ने फिर उसको रोका नहीं। और तब से फिर अब एटा में थोड़ा विकास की तेजी आई है। अभी फिर चुनाव नज़दीक है, आप फिर चुनाव लड़ेंगे।
जब पहले काम नहीं करने दिया तो अब जनता को विश्वास क्यों हो कि अब भी काम करने देंगे और आप अब भी 5 साल में काम करेंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले ये बात भी आपकी सही है कि जनता ये सोचेगी कि अभी काम नहीं करने दिया तो राकेश गांधी को फिर काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये तो हमने हमारी जो विकास नहीं हुआ इस कार्यकाल में वो इसलिए नहीं हुआ, हमारी बोर्ड बैठक नहीं होने दी। लेकिन अब तो राकेश गांधी ने ऐसा हल ढूंढ लिया है कि सभासद बिल्कुल बैठक ना करें। तो हल ढूंढने में 10 साल लग गए? नहीं, 10 साल नहीं, अभी 3 साल 4 साल लग गए ना। पहले तो हमारी बैठक होती रही और अभी बैठक नहीं हुई, फिर हमने हल ढूंढा। भाई जब कोई समस्या आएगी तभी हल ढूंढा जाता है, उससे पहले तो कभी समस्या नहीं थी। अब हमने हल ढूंढ लिया है, बैठक हो या ना हो हमारा विकास कार्य चलता रहेगा। अच्छा, मारहरा दरवाजा क्षेत्र की जनता को बस जवाब दे दीजिए, एक सटीक जवाब। जनता तरस रही है। नहीं, मारहरा दरवाजे पे कहाँ पे पानी भरा है? मैंने आपने वीडियो देखी होगी जहाँ पानी जो है लगातार बढ़ता रहता है। ऐसा है, दरवाजा हाँ मैं समझ रहा हूँ। ऐसा है, वो उसी नाले की वजह से भरा है। अब जो नाला साफ हो रहा है, अब पानी नहीं भरेगा। अब नहीं भरेगा जब तक, अभी 5-6 दिन और लगेंगे, तब उसके बाद आप खुद देखेंगे, आप फिर चेक कर लेना, फिर पानी नहीं भरेगा। गांधी जी हमारी डिबेट में आए, गांधी जी को उस वक्त हमने वार्ड 19 की समस्या दिखाई, गांधी जी ने उसमें काम भी करवाया, तुरंत काम करवाया। अगले दिन ही काम हुआ। लेकिन फिर हमारे पास कॉल आती है कि काम तो बीच में ही रुका और जो काम हुआ उसका भी कोई फायदा नहीं, पानी फिर भरने लगा। नहीं, अब पानी नहीं भर रहा है, आप चेक कर लें। और देखिए इस एटा के अंदर आप गहराई से अगर जांच करेंगी तो पता लगेगा कि हम जो नगरपालिका अध्यक्ष होता है उतने कितने लोगों को फेस करना पड़ता है। तमाम भाई हमको जो वोट मिलता है वो करीब 40% मिलता है। 60% लोग, शहर के लोग के जो प्रत्याशी हैं वो हार जाते हैं। तो वो लोग अंदर से बहुत खिलाफ होते हैं, वो लोग मीडिया को भी गुमराह करते हैं और मीडिया को गलत तरीके से पेश करते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं और आपको मैं उदाहरण पेश करके कल से दिखा सकता हूं कि मैं आज किसी गली में सफाई करा दूं और मैं दूसरे दिन आपके साथ चलूंगा और मुझे मत ले जाना और आप पूछें कि सफाई कर्मी कब से नहीं आया, तो वहाँ 2-4 लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, वो कहें 6 महीने से नहीं आया। तो हमारे एटा में तो मैडम हम इस बात का हमारे पास प्रमाण है। हम आपको बता सकते हैं कि एटा क्लब के सामने, शारदा टाकीज के सामने हमें बदनाम करने के लिए पानी रुक जाए, गलियों में पानी भर जाए, इसके लिए लोगों ने रात में बोरियां लगा दी थी। हमारे सफाई कर्मियों ने चेक किया। इस तरह की बातें तो कोई नेता टाइप आदमी कर सकता है, कोई नेता कर सकता है, जनता थोड़ी इस तरह के परपंच रचेगी। नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के जो वोटर होते हैं वो इतने बेचारे कुंठित हो जाते हैं उनकी अपने प्रत्याशी की हार से कि वो लोग हमें बदनाम करने के लिए ऐसा काम करते हैं और नाले रोक देते हैं। अभी अशरफ हुसैन की, यानी आपके विरोधी लोग। मैडम अभी अशरफ हुसैन साहब की गली की जो बात हो रही है, उससे पहले वहाँ के मोहल्ले वालों ने नाला बंद कर दिया और वो मारहरा दरवाजे में उधर पानी भर गया। फिर हमारे लोगों ने खुलवाया और वहाँ मुकदमा भी लिखा गया है और उसके बाद फिर फैसला भी हुआ है। तो यहाँ पर एटा के लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो विकास चाहते नहीं है, वो सिर्फ इस बात में देते हैं कि चेयरमैन को कैसे बदनाम किया जाए, चेयरमैन हमारी मत का चेयरमैन कैसे हो, दूसरे मत का क्यों। ये नहीं देखते काम कौन कैसा कर रहा है, ये कोई नहीं देखता। बहुत सारे लोग हैं जो विकास की ओर ध्यान नहीं देते, वो केवल कास्टिज्म, धार्मिक उन्माद और तमाम ऐसी बातों पे ध्यान देते हैं और उन्हें तो तरीका चाहिए कि राकेश गांधी को बदनाम कैसे किया। अगर ऐसी बातें होती तो निर्दलीय थोड़ी जीत जाते राकेश गांधी। नहीं, निर्दलीय तो हम इसलिए जीतते हैं कि मैं इस बात को बड़े फक्र के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मैं पूरी तरह तो नहीं, 1% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% कोई अगर चेयरमैन ऐसा हो पूरे इंडिया में जिसने 2 साल अपने पैसे से नगरपालिका चलाई हो, वो मैंने तो अभी सुना नहीं। लेकिन लोगों ने कहा जो व्यक्ति अपने पैसे से काम कराता है, और अब भी मैडम आप चेक करिए, इस समय शहर के अंदर जो पुलियां बन रही हैं, चैनल बन रहे हैं, बहुत सारी नालियों की मरम्मत हो रही है, राकेश गांधी अपनी पॉकेट से करा रहा है। कोई चेयरमैन नहीं कराता अपनी पॉकेट से, लेकिन हम करा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है जो आपके कार्यकाल में है कि सीवर लाइन, सीवर लाइन की बात आती है कि कई जगह खुदाइयाँ कर दी गई, लोगों ने कहा कि रास्ता नहीं था, अव्यवस्थित ढंग से काम हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस बात में जनता की बात को हमारे शहर के लोगों ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जल निगम पर, देखिए सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सीवर लाइन का जो कार्य जल निगम करा रहा है और जल निगम ही पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकृत संस्था है
जो सीवर लाइन का कार्य करती है मैडम। नगर पालिका अधिकृत नहीं है। हालांकि ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ये राकेश गांधी ने मंजूर कराया अपने कार्यकाल में, मंजूर कराया, लेकिन इसमें जब फाइल अटक गई थी तो मैं माननीय सभापति महोदय रमेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फाइल हमारी केंद्र सरकार तक भिजवाई। मैं लगातार, देखिए, जो काम सहयोग होता है उसका सहयोग नाम बताना चाहिए। हम शहरवासियों को बताते हैं कि हमने मंजूर जरूर कराई थी, अगर रमेश यादव जी का सहयोग नहीं होता तो ये मंजूर नहीं होती, आशीष यादव का सहयोग नहीं होता तो नहीं होती, हम उनको। लेकिन सीवर लाइन का जो खुदाई हुआ है और जो ये सीवर लाइन कार्य हुआ है बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से किया गया है, और इसको हमने रोका और इसको हमने खिलाफत की, हमने काम रोका, लेकिन हमारी एक नहीं चली। तो ध्यान दिया, मंजूर तो करवाया इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो क्या राकेश गांधी ने इस पर ध्यान भी दिया? हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उनकी गलती के बाद भी अव्यवस्थित ढंग से काम हो गया। अव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीवर का ठेकेदार हैं श्रीमान जी, वो इतने बड़े आदमी हैं कि यहाँ पर हमने, एक नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री जी को हमने कहा था चेक करिए, और मंत्री जी पर फोन आ गया, फिर उन्होंने चेक नहीं की। तो राकेश गांधी तो बहुत छोटी नगर पालिका का अध्यक्ष है, बहुत छोटा कार्यकर्ता है। जब प्रदेश की सरकार के बड़े बड़े लोग, उसकी हमने 200 शिकायतें की होंगी कम से कम सीवर वालों की। हमने जिलाधिकारी महोदय को, मीरा गांधी ने, हमने सैंपल दिखाया, ईंटें दिखाई, तो जितना हम कर सकते हैं उसका विरोध किया है। फिर भी सीवर लाइन वाले, जब हमने देखा कि इनकी शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम फिर सरेंडर हो गए और फिर सीवर वालों से ही हाथ पैर जोड़ करके जल निगम वालों से काम करा रहे हैं। और अब यह है कि थोड़ा वो जानते, हम एक दिन धरने पे भी बैठे मैडम यहाँ पर उनके खिलाफ, तो फिर वो अधिकारी लोग आए, उन्होंने कही नहीं चेयरमैन साहब आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो उन्होंने, और ये बात बताइए मैडम, हम शहर के लोगों से भी पूछना चाहते हैं और जो हम पे टिप्पणी करते हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं, क्या सीवर लाइन बिना खुदाई के पड़ सकती है? और खुदाई होगी तो परेशानी होगी, और बरसात में तो सीवर खुदाई होगी तो बैठेगी और बैठेगी। लेकिन अब उन मोहल्लों में जाके मैडम हम शहरवासियों को देखना चाहिए जिन मोहल्लों में, नेहरू नगर में, आवास विकास में, पीपल अड्डे में, लालपुर में और आनंदपुरी में सीवर लाइन के कनेक्शन हो गए। नालियों में पानी नहीं है मैडम, आनंद तो अब बाद में आएगा। लेकिन एक मोहल्ला ऐसा भी है, रेवाड़ी मोहल्ला, वहाँ की हमारी माता बहनों ने क्या करा है, भैंस का गोबर सीवर में कर दिया, उन्होंने शैम्पू के पाउच कर दिए, रोटी सब्जी घुसेड़ दी उसमें, और इस वजह से वहाँ बैक मार रही है। तो हम आपके माध्यम से ये भी जागरूक करना चाहते हैं कि लोग सीवर में कोई भी ऐसी वस्तु ना जाने दें, जाली लगा के रखें। चलिए, गांधी जी यहाँ से सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ तो आपने दो बातें कर दी। अभी आपने कहा कि जनता बिल्कुल सही बोल रही है, अव्यवस्थित ढंग से काम हुआ। अब आप जनता से सवाल कर रहे हैं कि बिना खुदाई के कोई काम हो सकता है क्या? सवाल बस यही कि व्यवस्था कैसी रखी। मैं आपको बताऊं, बिना खुदाई के सीवर नहीं पड़ सकती, और ये सीवर कानपुर में भी पड़ रही है, आगरा में भी पड़ रही है, मैनपुरी में भी पड़ी है और मथुरा में भी पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, वहाँ भी बैठ रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था की है चेयरमैन साहब। नहीं, व्यवस्था यहाँ जो सीवर जल निगम ने जो कार्य किया है उसने ये गलती जरूर की है कि उन्होंने मोहल्ला वाइज काम नहीं किया। पहले श्रृंगार को कर लेते, फिर वहाँ पूरा फिट कर देते, फिर अरोड़ा नगर को करते। इन्होंने क्या करा, श्रृंगार नगर भी खोद दिया, अरोड़ा नगर भी खोद दिया, पीपल अड्डा भी खोद दिया। तो इसमें मैडम हमारी चली नहीं, हमारी किसी ने सुनी नहीं। हम तो लगातार शिकायतें कर रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ धरने पे बैठे, हमने कई जगह उनका काम बंद कराया है। चेयरमैन साहब की कोई सुनता ही नहीं, चेयरमैन साहब की चलती ही नहीं, तो अब जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भाई अब हमारी चलेगी भी, लोग हमारी सुनेंगे भी? नहीं, ऐसा है, देखिए हमारी चलती नहीं है, लेकिन अभी हमने उनके साथ फिर टाई अप करके अब जहाँ भी उनकी शिकायत आ रही है वहाँ हम जा रहे हैं। उनका अभी संजय नगर से शिकायत आया पिछले महीने, हम लोग गए, उनकी ईंटें बदलवाई, उनने तुरंत ईंटें बदली, क्योंकि ठेकेदार ने कुछ पेटी डीलर्स को काम दिया हुआ है, तो वो पेटी डीलर गड़बड़ भी करते हैं। पर टाई अप करने में थोड़ा देर लगा दिया आपने। नहीं, शुरू से हम संघर्ष कर रहे हैं, सीवर लाइन के खिलाफत में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि हम जब से काम शुरू हुआ है तब से उनकी शिकायतें भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनको डीएम साहब से भी बता रहे हैं, एडीएम साहब से भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ चीज़ें बहुत बड़े स्तर की हैं। सीवर का जो ठेकेदार है बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनकी हमारी कई शिकायतें तो रद्दी की टोकरी में पड़ गई। उन्होंने हमने तो कई बार जांच करवाई है, उन्होंने पाइप के नीचे गिट्टी नहीं डाली है, उन्होंने एक तरफ प्लास्टर ही नहीं किया है, कोई सुनता नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं सुनता है मैडम, हम हैं इसलिए सुन भी रहा है,
इससे पहले वाले चेयरमैन होते ना तो वो कुछ नहीं कर पाते, वो जानते ही नहीं है कुछ भी, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। हम तो जो है इतना ज्ञान, भगवान की कृपा से इतना ज्ञान रखते हैं कि संसार को बारीकी से पढ़ा है, इसलिए इतना बेहतर काम करा भी पा रहे हैं। वरना एटा में तो कभी काम हुआ ही नहीं, कभी काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल एक सड़क बनती थी, सैंपल में बनती थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई ताजमहल बन गया, ऐसे देखने जाते थे। हमारे कार्यकाल में तो मैडम अभियान लग के हमने तो इनाम रख दिया था कि कोई कच्ची गली बताए हम उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे, पिछले कार्यकाल में। नहीं, बिल्कुल लोग आपकी तारीफ करते हैं, पहले के कार्यकाल की आपकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन इस कार्यकाल में बजट भी तो नहीं है मैडम, बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? कोरोना काल 2 साल निकल गया मैडम, 2 साल कोरोना काल में निकल गया और 1 साल से हमारी आधी ग्रांट आ रही है जो सरकार को देनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे ही यहाँ आ रही है, पूरे प्रदेश में आधी ग्रांट आ रही है और पूरे प्रदेश में धन का अभाव है। हम लोग वेतन नहीं दे पा रहे, हमारे कर्मचारी वेतन के वजह से वहाँ हाई कोर्ट गए हैं। हमने हाई कोर्ट को निवेदन कर दिया कि साहब हमको ग्रांट नहीं मिल रही, हम वेतन कहाँ से दें। तो सरकार से पूछा गया है कि आप वेतन क्यों नहीं दे रहे। आपने कहा आपने पहले सरेंडर कर दिया उन लोगों के सामने जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, इस बार सरेंडर तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सरेंडर कर दिया है मैडम। ऐसा है, हमने सोचा प्रदेश सरकार में कोई पूछ नहीं रहा है, वो सब जितनी भी शिकायतें जा रही हैं रद्दी की टोकरी में, हमने तो ये कहा था कि हम जो टेक्निकल लोगों की कमेटी बने ना इसकी जल निगम की जांच करने को, लेकिन आप बताइए कोई अधिकारी कैसे जांच कर सकते हैं? वो तो शुगर के बारे में एक्सपर्ट नहीं है। एक सवाल और मेरा, देखिए राष्ट्रवाद का दौर है, अब बात करते हैं एटा के शहीद पार्क की, जहां भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। वहां पर उनके 2 और सहयोगी रहे, उनकी मूर्तियां भी लगवानी थी। कहा जाता है कि प्रतिमाएं राजदेव और सुखदेव की वो मूर्तियां नहीं लगी अभी तक। वो मूर्ति आज भी मेरे पास रखी है, मैंने बनवा ली थी। और लेकिन जब मैंने लगाने का काम शुरू किया तो यही दीप कुमार वाश ने इसने पुलिस भेज दी और डीएम साहब को गुमराह कर दिया, लगने नहीं दी। और मैं इस बात का आपको ठेकेदार से बात करा सकता हूं कि उसने काम शुरू कर दिया था और मैंने यहाँ मेरे घर में, मेरे स्कूल में ही रखी हैं वो मूर्तियां, और उसने दीप कुमार वाश ने नहीं लगने दी। और वहाँ पर राजनीति होने लगी क्योंकि लोगों में ये है कि राकेश गांधी कहीं सुखदेव की मूर्ति ना लगा दे, इससे लोग खुश ना हो जाएं। ये भी तो बीमारी है एटा में। हम अच्छा काम करें। अब देख, आपको शायद मैं समझता हूँ कि आप अन्यथा ना लें, शायद आपको जानकारी ना हो, मैं हो सकता हो, लेकिन शहीद पार्क 2010 से पहले का अगर आप देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। मेहता पार्क पे काम शुरू हो गया है और वो बात सही है, उसकी बेहतरी के लिए आप माने जाते हैं, लेकिन बेहतरी की राष्ट्रवाद का दौर है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि वहां पर उनके 2 सहयोगियों की प्रतिमाएं अभी तक लगी नहीं। हमने बोर्ड बैठक में पास किया, हमने काम शुरू कराया। पब्लिक डोमेन में गए, अगर नहीं लगने दिए मूर्तियां तो आप पब्लिक डोमेन में गए, आपने लोगों से बात की? पब्लिक डोमेन में तो जब जाएं, इतने मुकदमे, इतनी जांचें, फर्जी मुकदमे, फर्जी जांचें, शिकायतें, 200 आदमी मैडम कैमरा लेके घूमता है राकेश गांधी की कमी ढूंढने के लिए। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है क्योंकि हम गलती करते नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। और जन कितनी शिकायतें हुई हैं, अभी तक तो कुछ बिगड़ा नहीं हमारी तो। यानी कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ वो भी दूसरों की गलती, और दूसरे आपकी गलतियां ढूंढने के लिए कैमरा भी लेकर घूमते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है राकेश गांधी? प्रॉब्लम ये है कि उतने झंझावातों के बाद हम काम कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने संघर्षपूर्ण। अच्छा ये बताइए, संघर्षपूर्ण नगर पालिका नहीं है तो एटा में हमारे चेयरमैन को गोली क्यों मार दी? एटा में वाल्मीकि समाज के लोगों को गोली लग गई, कई चेयरमैन जेल गए और तमाम तरह की लड़ाइयाँ झगड़े हुई है। तो ये बड़ी एटा की पालिका कुछ स्पेशल ही है, ये लोग काम नहीं करने देते। अन्य पालिकाओं में ऐसा नहीं है, काम करने नहीं देते, काम नहीं करने देते। लेकिन राकेश गांधी पहला चेयरमैन है जो 2010 के बाद लगातार काम कर रहा है और बिल्कुल काम नहीं रुका। यहाँ तक कि प्रदेश के बड़ी बड़ी ताकतें लग गई हमें पद से हटाने के लिए, लेकिन हटा नहीं पाई। और मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान की और प्रदेश की न्याय व्यवस्था को, माननीय हाई कोर्ट को, जिनकी वजह से मैं आज सुरक्षित आपके सामने बैठा हूँ। राकेश गांधी जी, एक और सवाल मेरा कि इस बार चुनाव में राकेश गांधी निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से, क्योंकि टोपी का कलर चेंज होता रहता है? नहीं, मैंने देखिए मेरी टोपी तो हमेशा यही रही है और मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बिल्कुल समझ लिया है कि एटा के लोग हमें चेयरमैन से ज़्यादा नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं एटा का चेयरमैन बस ये बना रहे, काम होता रहे, हम इसको और कोई चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अच्छा, और कोई चुनाव लड़ने का मन बनाते तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। राकेश गांधी को देखकर एटा की जनता गांधारी हो गई
पहन लिया पट्टा? नहीं नहीं, पट्टा क्यों आपने कहा कि बस हमें ही देखना चाहती है। हमें ही देखना चाहती है, और आप अगला चुनाव देखेंगी। अब की बार जो है, पिछली चुनाव में हमारे 4-5 हजार वोट गायब कर दिए थे, और इस बार फिर देखना हम ही जीतेंगे। और हमने ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मैडम, डोर टू डोर सर्वे है हमारा, डोर टू डोर सर्वे है, डोर टू डोर जा रहे हैं। आंकड़े क्या है? हैं? आंकड़े क्या है? आंकड़े हाँ। सभी धर्म, जाति, पार्टी, सभी पार्टी के लोग अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति बहुत होती है। हाँ, कर रहे हैं लोग, हाँ? लेकिन उन पर असर नहीं है ना। विकास के आगे कौन टिकता है? कोई नहीं टिकता, कोई नहीं टिकता। तो पहले जैसी जीत मिलेगी? पहली जैसी मिलेगी जो 2012 में मिली थी, पहली मिलेगी। हाँ। 17 जैसी? 17 जैसी से ज्यादा जीत होने जा रही है। चलिए, अब मेरा एक आखिरी सवाल। अब जनता के लिए अब आगे क्या करेंगे अगर अब जीतते हैं तो? देखिए, जनता के लिए मैंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, और मैंने तो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी छापा है पब्लिक में, 5000 प्रति बंटवाई है, और उसमें प्रमुख कार्य छापे हैं। हालांकि उतने ही कार्य रह गए हैं छोटे, वो छाप नहीं पाया क्योंकि अखबार में बहुत खर्चा आ रहा था। वही 16 पृष्ठ छपे हैं, बहुत सारा छपा है। लेकिन आगे हमने ये तय किया है कि सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि जो हमारी सीवर लाइन ने जो हमारे शहर की जो गलियां तोड़ दी हैं, नालियां तोड़ दी हैं, हमने 6 महीने का टाइम लिया है। जीतने के 6 महीने के अंदर पूरे शहर की पहले जैसी गलियां हम कर देंगे और नालियां कर देंगे। दूसरा, ट्रैफिक लाइट। तीसरा, CCTV कैमरे प्रमुख स्थानों पर, सिग्नल लाइट, और सभी मोहल्लों के जो बोर्ड लगा देंगे, जैसे लालपुर है, जैसे सभी मोहल्लों के नाम लगा देंगे। एक ऑडिटोरियम हम बनाएंगे एयर कंडीशन, हाँ, उसमें ये शर्त ये होगी कि गरीब की बेटी की शादी होगी, पैसा नहीं लगेगा, और अमीर को देंगे नहीं। अमीर तो भाई बड़े बड़े जगहों पे कर लेते हैं, गरीब को भी थोड़ा रुतबा होना चाहिए ना हमारे शहर के कि हम। और अगला एक और है कि हमने 20 ई-रिक्शा खरीदेंगे। ई-रिक्शा खरीदेंगे? हाँ, 20 या 25, यानी कि राकेश जी 25 रिक्शा, ई-रिक्शा खरीद के पूरे शहर में फ्री घुमाएंगे, फ्री हमारी माताएं बहनें बाजार जा सकती हैं। ठीक है, तो राकेश गांधी जी की जो आंधी थी, जो अभी चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी, अब चलेगी? रुकने नहीं दी मैडम, रुकने नहीं दी। हमने संघर्ष किया, हमारा 5 किलो वेट तक कम हो गया है। हमें कई ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी हो गई टेंशन में, इतनी लोगों ने टेंशन दी है। लेकिन वो ये चुनाव जीत जाएंगे तो हमें जितनी टेंशन दी है उतनी उन लोगों को मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ तो नाप तोल चलती है। तो चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल कि मुलाकात के साथ ये इंटरव्यू कैसा रहा? मुलाकात का जो हमारा आपके साथ जो इंटरव्यू है, आपने हमारे खिलाफ भी जनता में गई, हमारी खिलाफत भी वो खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ? जनता बुलाती है, जनता जो कहती है वो तो मैं आगे पहुँचाती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पत्रकार आप ये शब्द कह रहे खिलाफ गई? नहीं, खिलाफ गई नहीं है ना। शब्दों में मैडम कभी कभी हेर फेर हो जाता है, शब्दों का ही तो सब खेल है। हाँ, तो कभी कभी हेर फेर हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके, देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्रकारिता जगत में हम पत्रकार बंधुओं से यही आशा करते कि वो हमारी खिलाफ बात है तो खिलाफ छापें, फेवर है तो फेवर भी छापें। और आपने हमारा साक्षात्कार लिया, हमारी बातें जनता तक पहुंचाने में जो है सहयोग किया। इसके लिए हम मुलाकात चैनल की और आपकी पूरी टीम की, अर्पित भाई की और उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि ये चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए और आप लोगों का नाम पूरे देश में हो। तो देखिए, हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश गांधी रहे, पूर्व चेयरमैन भी रहे। अब आपने सुन लिया कि भाई मैनिफेस्टो क्या रहने वाला है। इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद उन्होंने दे दिया। भाई, अंक कितने दिए खुद को? 90 दिए। 100 में 90, 100 में से 90 अंक, 100 में से 90 अंक खुद को दे रहे हैं। अब भाई, हम कैसे पीछे रहेंगे? अगर इन्होंने खुद को 90 अंक दिए तो जनता आप तक भी हम आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि क्या जो ये अंक इन्होंने खुद को दिए आपकी नजर में कितने सही और कितने गलत, और आप कितने नंबर देते हैं। एटा नगर पालिका में कितना विकास हुआ, क्या कहेगी